इसका मतलब सल्फर का जो एटम है उसमें न्यूक्लियस तो है ही, उसके पास K शेल है, उसके पास L शेल है और उसके पास M शेल है। K शेल में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन M शेल में उसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये जो आपका M शेल है, हालांकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन भी है तो हम इसको स्टेबल मानते हैं। इसका मतलब इसकी दौड़ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को पाने की है। 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट होगी। यहाँ दोबारा से एक पॉज लीजिए, आप समझिए कि K शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, L शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की होती है, M की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबिलिटी के लिए हमें चाहिए होते हैं M शेल में भी और इसके बाद के शेल्स में भी। कैपेसिटी कितनी भी हो, स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन से होगी। ठीक है, चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप जो एलिमेंट लेते हैं उसके आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने दिखा दीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिए थे, हमने दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिए हैं। आई बात समझ में? अगर ये आपको समझ में आ गया है तो मैं चाहूँगी कि आप H2S का फॉर्मेशन भी देख लीजिए। देखिए, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो हाइड्रोजन अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। किसको देगा? सल्फर को देगा। सल्फर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है आउटरमोस्ट शेल में, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन थे ही और दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इस 1 इलेक्ट्रॉन से इनकी स्टेबिलिटी तो आ नहीं रही, और यहाँ पर क्योंकि सल्फर है तो देने के लिए इनके पास कोई एलिमेंट है, तो यह दोनों हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को दे देंगे। किताब में आप ऐसा भी लिखा पाएंगे, ठीक है ना, ऐसा भी लिखा पाएंगे, ऐसा भी लिखा देख सकते हैं। 2H पॉजिटिव, यानी कि 2 हाइड्रोजन थे और दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों है पॉजिटिव चार्ज? जब तक कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है, या फिर जब तक एक एलिमेंट अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1 इलेक्ट्रॉन दे नहीं देता तब तक वो एटम कहलाया जाएगा, लेकिन अगर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो फिर वो आयन कहलाया जाएगा। क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। हमने यहाँ 2 लिखकर ये साबित कर दिया कि दोनों हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, ये सल्फर है, सल्फर ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ